तो फ्रेंड थोड़े से तिल ले लेंगे और फूल ले लेंगे और इसी तरह से हम कथा शुरू करेंगे भगवान विष्णु की। और सफला एकादशी व्रत माँ लक्ष्मी की भी पूजा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। तो इसका महत्व तुमको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भत्स वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज में तुम्हें स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ। सफला एकादशी व्रत कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मन नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्व गमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचरने लगा कि कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था। प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके रात पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्यम के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हो गई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरकर वह गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस दिन तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल खाकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है यह फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि भी नींद नहीं आई। इसके पश्चात उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त करे। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। और उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चले गए। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा और स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य पार सौंप कर वन में तपस्या करने चला गया और अंत में समय वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पुरुषों के समान होते हैं। यह सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने तथा अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। राधे राधे, जय श्री राधे। तो राधे राधे फ्रेंड्स, ये मेरी कथा सफला एकादशी की थी। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आगे की कथाएं आपको सुना सकूं। राधे राधे।